नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हल करेंगे एक्सरसाइज 9.2 का सवाल नंबर 15 से। कक्षा 10 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले हमने सवाल नंबर 14 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं और आज आगे देखते हैं। तो इसके पहले मैंने एक जो वीडियो बनाए थे उसमें जो टाइमिंग का गैप हुआ, कई स्टूडेंट्स की कमेंट्स आए कि इसके पहले अब वीडियो काफ़ी लेट से अपलोड करते हैं। तो देखिए बेटा, कुछ समस्याएं हो जाती हैं व्यक्तिगत या इधर, इसलिए उनके चलते हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे और ना ही लाइव क्लास ले पा रहे। लेकिन प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो भी अपलोड करें और आगे चल के लाइव क्लास भी अटेंड करें। तो अब हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट मिलेगा तो सारा का सारा काम होगा। जिन उलझनों में मैं उलझा रहता हूँ तो उन उलझनों से भी हम शायद बड़े आसानी से निकल आएँ यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अपना सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। आप सपोर्ट करिए। अब सभी बातें बताई नहीं जा सकती हैं, ठीक है। फिलहाल आप सपोर्ट करिए तो हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे सवाल, अच्छे से अच्छे नए नए सवालों को हल करने का तरीका बताएंगे और आगे की और स्पीड से। तो देखेंगे सवाल नंबर 15 यहाँ पर क्या कहता है, हमने बोर्ड पर लिया। 15वां जो सवाल है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि काट स्क्वायर 30 प्लस काट स्क्वायर 45 प्लस काट स्क्वायर 60 बराबर 13/3। ये सवाल दे दिया गया है और इतना हमें अब प्रूव करके लाना है। तो ये अच्छा सवाल है, अब इसको हल करेंगे, इम्पॉर्टेंट भी है, ये समझिए। तो हम देखते हैं हल, ठीक है। हल में क्या करना है, अब देखो सबसे पहले इतने से हमें इतना लाना है। तो लाने के लिए हम क्या करें, LHS लिख लेते हैं। तो यहाँ LHS बराबर क्या दे रखा है, काट स्क्वायर 30 प्लस काट स्क्वायर 45 और प्लस काट स्क्वायर 60, इतना LHS में दिया। अब क्या करना है, हल करने के लिए हमने देखो आपको मान भी बताए हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सारणी उठाइए तुरंत, काट का मान देखिए, काट स्क्वायर 30 का मान कितना होता है, काट स्क्वायर 30 का मान होता है देखो काट आपको पता होना चाहिए कि tan का उल्टा होता है। तो tan का मान 1/√3 होता है। तो ये काट 30 का मान होता है केवल √3। और देखो स्क्वायर लगा तो स्क्वायर प्लस काट 45 का मान 1 ही होता है, स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस काट 60 का होता है 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। अब यहाँ से देखो 3 + 1 4 प्लस 1/3, तो 4 × 12 = 13, यानी बराबर 13/3 आ गया। देखो 4 का इस एलसीएम ले लिया, 4 को गुणा 3 में, 4 × 12 प्लस 1 जुड़ गया 13/3 बराबर यही तो आ गया RHS, और यही हमें लाना था। तो अच्छा सवाल है, आशा है समझ में आया होगा। अब यहाँ 16 नंबर जो सवाल है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 sin स्क्वायर 45 प्लस काट स्क्वायर 30 माइनस 3 कासेक स्क्वायर 60 माइनस कासेक स्क्वायर 60 बराबर 15। यानी ये सवाल दे दिया, इतने से हमें 15 लाना है। और ट्रिग्नोमेट्री की ये एक बहुत ही अच्छी खासियत है कि आपसे सिद्ध करने को है, यानी उत्तर आपके सामने होगा। कहीं सवाल गलत हो रहा है आप समझ जाएंगे कि उत्तर नहीं आया तो सवाल गलत है, ठीक है। तो हम हल करेंगे, ठीक है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पर विशेष फोकस करिए। तो हल में हम क्या करें, LHS नोट कर लेते हैं। LHS में हमें क्या देगा, 2 × sin स्क्वायर 45 प्लस काट स्क्वायर 30, ठीक है, और माइनस का 3 × कासेक स्क्वायर 60 माइनस सेक स्क्वायर 60, ठीक है। LHS लिख लिया। अब बस बचा क्या, इन सब के मान रख दो जो हमें दिए हैं। क्या दिए हैं,
दे रखा है 2 इंटू साइन 45 का मान क्या 1/√2। अच्छा यहाँ पर हम स्क्वायर ये ब्रैकेट जो है ना बड़ा लगाएंगे, इवन इसका खुद हमें स्क्वायर करना है ना, प्लस है प्लस काट 30 का मान √3 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब -3 इंटू कासिक 60 है, तो कासिक 60 का मान होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 60 का केवल 2 रहेगा, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है ना, तो कास 60 का मान 1/2, तो इसका 2 हो जाएगा उल्टा, बस याद रखिए। अब आगे हम और हल करेंगे, तो देखो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करिए तो केवल 1/2 प्लस √3 का 3 बंद -3 इंटू, अब देखो 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 -2 का करिए तो आ जाएगा 4, इतना हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू, इनको ऐड कर लें, 2 3 6, देखो 2 का इधर गुणा हो जाएगा, यानी एलसीएम, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक का इधर 2 का इधर, तो 1 एकम 1 प्लस 2 3 6, और नीचे नीचे का यानी 2 एकम 2, इतना होगा -3 इंटू, अब देखो इसके बटे कुछ नहीं, 1 मान लो, 1 का इधर गुणा 3 का इधर, तो 1 का पहले इधर होगा, तो 4 एकम 4 -3 से को 12 और बटे में 3, तो 3 से 3 कटे और 2 से ये 2 कटे, तो अब देखो 6 1 7 हो गए माइनस के इधर, और ये 4 में 12 घटा दो, बचा कितना माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 7, और ये माइनस माइनस के प्लस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस माइनस का गुणा हमेशा, क्योंकि ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है और माइनस के अंदर भी है, तो इनका गुणा हो जाएगा आपस में, माइनस माइनस के प्लस, तो 7 8 15, और 15 ही तो हमें लाना था, जो कि बराबर में आ गया RHS। ठीक, तो यही तो हमें लाना था। अच्छे सवाल चल रहे हैं ये मान के चलिए, ये प्रश्न पत्र में आने हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ अगला नंबर जो 17 है, 17 नंबर क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 4 काट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4, यानी 1/4 हमें लाना है प्रूव करके। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करो, सबसे पहले हमने इधर लिखा हल में LHS बराबर क्या दे रखे हैं, 4 काट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 और प्लस साइन स्क्वायर 30 हमने लिख लिया। अब बस बराबर मान रख दो, तो देखो 4 काट 45 है, काट 45 का मान क्या होता है 1, तो इसका स्क्वायर माइनस सेक 60 है, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, सारणी उठा करके तुरंत देख लो, ये कास 60 का मान 1/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा ना। अब देखो प्लस है, प्लस साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर है ना, इस सब में स्क्वायर लगा है तो कर देंगे। तो देखो 4 इंटू 1, ठीक, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो अब देखो 4 एकम 4 माइनस 4 और प्लस का 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो बचेगा कितना 1/4, यही तो बराबर आ गया RHS। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा सवाल था। ठीक है, यहाँ 18वां सवाल क्या कहता है, कह रहा है यदि साइन A माइनस बी बराबर कास A प्लस बी बराबर 1/2, इसका मतलब देखो क्या हुआ, यानी साइन A माइनस बी का मान भी 1/2 है और कास A प्लस बी का मान भी 1/2 है। तब कह रहा है तब A व B के मान ज्ञात कीजिए, तब हमें A और B के मान ज्ञात करना है। तो अच्छा सवाल है ये, सब कई बार प्रश्न पत्र में पूछा भी गया बोर्ड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हल में सबसे पहले लिख लो, इसमें LHS वगैरह नहीं लिखना, क्योंकि सिद्ध करना नहीं, A व B के मान ज्ञात करना है, तो हल करेंगे। ठीक है,
दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर कितना है 1/2। अभी देखो हमने ये बराबर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके बराबर भी 1/2, इसके बराबर भी 1/2 है, तो इसलिए इसके बराबर हमने पहले 1/2 रख लिया। ठीक, तो अब देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर, अब बताओ साइन में 1/2 मान किसका होता है? साइन 30 का होता है, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा साइन 30। भाई साइन 60 का मान √3/2 तो है, लेकिन 1/2 है, तो ये हो जाएगा साइन 30। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30। इसी को कह दो समीकरण 1। अब एक बार इसको ले लो, तो ये हो जाएगा तथा कास a प्लस बी बराबर 1/2। अब बताओ कास में ये किसका मान होता है? कास a प्लस बी बराबर, ये कास 60 का होता है ना? कास से कास कैंसिल, तो ये आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करो? जोड़ दो। ठीक है, तो किसी एक का मान आ जाएगा, तो हम लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2, यानी 1 व 2 को जोड़ने पर, प्लस का मतलब क्या हुआ? जोड़ने पर। तो जोड़ दो। पहला क्या है? a माइनस बी, प्लस का दूसरा क्या है? a प्लस बी बराबर उधर कितना है? 30 प्लस 60। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दायां पक्ष दाईं ओर, बायां बाईं ओर, प्लस करके हो जाएगा। ठीक है, पहला पद क्या है? a माइनस बी लिखा, और बीच में जोड़ने को मतलब प्लस a प्लस बी, तो b से b कट गए, तो 1 1 2 a बचा। तो ये आ गया 2a बराबर 30 60 90। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 90/2। 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, तो यहाँ से a बराबर आ गया 45। a का मान 45 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जिसमें चाहो तो उसमें रख सकते हैं। तो हम 2 में रखे देते हैं। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो भाई। समीकरण 2 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो a प्लस बी बराबर 60। तो a का मान आया 45, तो 45 प्लस b बराबर 60। 45 को इधर भेज दो, तो बचेगा इधर क्या? b बराबर 60 माइनस 45, तो यहाँ से b बराबर आ जाएगा 15। अतः हम कह सकते हैं, अतः a बराबर 45 कामा b बराबर 15, और यही क्या हो जाएंगे इस सवाल के आंसर, क्योंकि आंसर ही हमसे पूछा था। तो अच्छा सवाल था हल। हाँ, 19वें सवाल में 4 सवाल दिए हैं। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट नंबर केवल लिख रखा है, बाकी बारी बारी करके आपको बताते चलेंगे। तो यानी ये और ये हमें बराबर प्रूव करके लाना है। कह रहा है कि ये बराबर हैं कि नहीं है। अब यहाँ देखते हैं फर्स्ट नंबर जो क्या कहता है। कह रहा है साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो यहाँ से हम हल करते हैं। सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है? साइन 3a, यही तो दिया है। तो अब बताओ साइन 3 इंटू बस a का मान कितना दे रखा है? 30 अंश। तो a के स्थान पर हमें रख देना है 30। तो ये हो जाएगा 30 90, यानी साइन 90, और साइन 90 का मान होता कितना है? 1। ठीक, यानी हम कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज साइन 3a बराबर 1। ये आ गया। अब सिमिलरली RHS ले लो। RHS में क्या दे रखा है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये 3 साइन a है, ना कि साइन
है ना, 3 साइन ए है ना कि साइन 3a, ये चीज़ समझिए। तो यहाँ हम रखेंगे 3 इंटू साइन 3a का मान क्या है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब a है, तो साइन क्यूब a के स्थान पर केवल बदलना है क्या 30। अच्छा देखो यहाँ हमने a लिखा नहीं, लेकिन आपको लिख करके एक बार समझा देते हैं बाकायदे। साइन 30 है ना, माइनस तो ये हो जाएगा 30। अब तो ठीक है ना, a के स्थान पर केवल क्या रखा 30, तो 3 साइन 30 का मान 1/2 माइनस 4 इंटू साइन, यानी ये क्या होता है 1/2 का होल क्यूब, यही तो होगा साइन 30 का मान 1/2। अब 3 इंटू, या इसका सीधे देख लो ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, यानी 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 3 एकम 3/2 माइनस इसको 4 इंटू इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो देखो ये आ जाएगा 3/2 माइनस 1 इधर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना थे 1/2 बचा, हर समान है। तो 3 माइनस 1 एलसीएम क्या मिलेगा 2, तो 3 में 1 गया, बचे 2/2, 2 से 2 कट गया, तो बराबर कितना आ गया 1, यानी ये आ गया ठीक है ना 1 आ गया। और ये किसके बराबर चल रहा था 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के, तो हम कह सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS, यही तो लाना था, क्योंकि अप्रूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर यहाँ पर क्या कह रहा है साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan a स्क्वायर ए बराबर 2 साइन ए अपान cos ए। और ये जो सवाल है, ये सवाल क्या, ये सूत्र है, यानी मान के चलिए यहाँ पर अब हमें प्रूव करना है उन्हीं को, ठीक है। तो ये सूत्र है, याद रखिए साइन 2a का एक सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan a स्क्वायर है, और दूसरा ये 2 साइन ए cos ए भी होता है, ठीक। तो हम सबसे पहले LHS ले रहे हैं, LHS। अच्छा देखो पहले ये LHS मान के चल रहे हैं, LHS में हमें दे रखा है साइन 2a, ठीक। तो साइन 2 इंटू a का मान कितना 30, तो ये आ जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक। ये आ गया। अब ये देखो पहले इसके इन दोनों के लिए ये LHS हुआ। अब अगर इन दोनों के लिए देखें तो ये LHS होगा, तो एक बार फिर से LHS ले रहे हैं LHS। LHS में अब क्या 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर, देखो 2 tan a का मान कितना है 30, तो 30 रखा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब बस सीधे मान रख दो 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, यानी 1 अपान √30 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर ऊपर का गुणा, 2 का गुणा 1 में होगा, तो 2 अपान √3 अपान इधर से देखो 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करिए तो ये क्या हो जाएगा 1/3। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं आगे बढ़ा करके, तो देखो 2 तो 2 रहेगा अपान √3 भी रहेगा, अपान देखो नीचे 3 का गुणा इसमें, इसके जैसे कुछ नहीं है, तो इसका इधर पहले इसका इधर, तो 3 एकम 3 प्लस 1 बटे केवल 3 रहेगा। अब ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर नीचे मतलब 3 का गुणा 2 में, तो 3 गुणा 2 अपान √3 इंटू 3 1 4, ऐसा कर लो, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया। और 3 को हम लिख सकते हैं 3 को √3 इंटू √3 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे √3 है, एक √3 से √3 कटा और गुणा में ये 2 है, 2 रहेगा, तो √3/2। तो
तो ये बराबर क्या आ जाएगा, √3/2 आ गया। देखो इसके बराबर भी √3/2 ही आया। ठीक, अब एक बार इसको ले लो पुनः, नहीं इसको RHS अब लिख लेते हैं, लिखने में आसान रहेगा। RHS में क्या है, 2 sin A cos A। अच्छा 2 इंटू साइन ए, साइन ए का मान ए का मान कितना है 30, तो साइन 30 इंटू कास ए यानी कास 30, तो 2 साइन 30 का मान 1/2 इंटू कास 30 का मान √3/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट, तो बराबर क्या आ गया, √3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, LHS बराबर RHS, यानी देखो तीनों टर्म क्या आ गए, बराबर आ गए। इसको जब लिया तब भी क्या आया, ये देखो √3/2, इसको जब लिया तब भी √3/2, और ये जब लिया तब भी √3/2 ही आया। कहाँ लिखा, ये इधर लिखा है। ठीक है, यहाँ से जब नोट करना तो ये चीज़ यहाँ से आगे का है, तो तीनों पक्ष बराबर आ गए। आगे का देखेंगे। अब देखो इसका थर्ड नंबर, थर्ड के यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है काश 2a बराबर 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर a - 1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये सवाल है, तो ये सवाल भी क्या है, सिद्ध करना, यानी इससे भी तीनों को लाना है। तो हम सबसे पहले क्या करें, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है, cos 2a। अच्छा तो cos 2 इंटू a का मान कितना है 30 रख दो, तो cos ये कितना हो जाएगा, cos 3 दूना 60, तो बराबर cos 60 का मान 1/2 आ गया, यानी cos 2a बराबर कितना आ गया, 1/2। ये बीच वाला ले लो। ठीक है, इसको हम अगर कुछ दूसरे शब्दों में लिखना चाहें, मिडिल टर्म, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो आप मध्य पद लेने पर। ठीक है, मध्य पद ले रहे हैं, तो या ना ये लेने पर लिखो तो केवल मध्य पद बराबर क्या है, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। तो अब देखो 1 - tan स्क्वायर a का मान कितना है 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a के स्थान पर 30। ठीक, तो 1 - tan 30 का मान 1/√3, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। इधर से फिर लिखते हैं। अब देखो 1 - इसका होल स्क्वायर करिए, रूट हटेगा तो 1/3। अब देखो इसके बेटे कुछ नहीं, मान लेते हैं एक, नीचे भी वही 1 + 1/√3 का वर्ग हटेगा तो वो आ जाएगा 1/3। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लेते हैं। एलसीएम ले लो, तो देखो 3 का पहले इधर 3 कम 3, 1 का इधर माइनस का 1 अपान नीचे का पूरा 3 कम 3 बटे वही हालित का पहले 3 का 1 में, तो 3 कम 3 प्लस 1 कम 1 यानी 4 माइनस नीचे 3 कम 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बराबर का जो 3 में 1 गया बचे 2 और नीचे 3 1 4, 2 कम 2 2 दूना 4, तो बराबर 1/2। ये भी देखो 1/2 आ गया। चाहे हम नीचे को लिखते या सामने को लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये समझिए बस लिखा गया है। अब RHS वाला पद ले लो ये वाला। अच्छा, और यहाँ -1 भी था, अच्छा ये वाला लिया है, ठीक है, और इसमें 4 है, 4 पद हैं,
ये वाला ले रहे हैं, दूसरा मध्य पद, मध्य पद बराबर, दूसरा मध्य पद क्या है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ 2 cos स्क्वायर a का मान देखो कितना है 30, तो हमने रखा 30 माइनस 1, तो 2 cos 30 का मान क्या होता है 1/√3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू इसका होल स्क्वायर करो तो आ जाएगा 3/4 माइनस 1, 2 से एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1। 3/2 में 1 घटा दो तो बचेगा कितना 1, भाई 1 घटा तो केवल 1/2 आधा ये तो बचेगा, ठीक। अब चाहे से हमने कटाओ या कैसे भी कटा लो, इतना आएगा। अब ये RHS बराबर, RHS में क्या देगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो बराबर देखो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ए का मान कितना है 30, सवाल में दे रखे हैं, रख देते हैं, तो ये याद आएगा 1 प्लस का 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका बस होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2 गुणा ये कितना हो जाएगा 1/4, 2 कम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो साइन माइनस है भाई, ये माइनस, तो ये 1 माइनस 1/2, तो 1 में आधा घटा दो तो क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। तो ये देखो चारों बराबर आ गए, चाहे हमने मध्य पद लिया तब भी हल करने पर ये 1/2 आया, जब दूसरा मध्य पद लिया तो भी 1/2 आया, तीसरा RHS लिया तब भी 1/2 आया। तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, यही बताना था, सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। अब इसका चौथा नंबर देखिए वो क्या कहता है, करेक्ट tan 2a बराबर 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर है, यानी कि इतने से इतना हमें प्रूव करना है, या जो ये है वही है अभी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं LHS ले लेते हैं, LHS में क्या दे रखा है tan 2a, अच्छा तो tan 2 इंटू a का मान कितना 30, तो ये हो जाएगा tan 3 दूना 60। अब बताओ tan 2a बराबर tan 60 का मान क्या हो जाएगा, tan 60 का मान होता है √3, ये आ गया। RHS ले लो, RHS चाहो तो इधर हम लिख सकते हैं बराबर √3, एक कदम, ठीक है, तब यानी कि tan 2a बराबर √3 आ गया। RHS बराबर दे रखा है 2 tan a/1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो गया। अच्छा तो 2 tan a, तो 2 इंटू tan a, तो ये हो जाएगा tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3 अपान, ये होगा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3 अपान, ये देखो 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1/3, इसके उल्टे कुछ नहीं, एक इसका इधर गुणा इसका इधर करो, तो ये आ जाएगा 2/√3 तो चल ही रहा है, तो 3 एकम 3 माइनस 1 अपान नीचे नीचे गुणा, यानी 3 का 1 में 3 एकम 3, इधर कर लेते हैं। तो देखो ऊपर नीचे का, यहीं 2 का गुणा 3 में, तो 2 गुणा 3 अपान
√3 का √3 इंटू 2 कैसे, 3 में 1 गया 2, तो ये 2 आ गए, 2 से 2 कट गए। अब √3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी ये 3 है और √3 बटे में है ही, 1 से 1 कटा तो बराबर √3। तो यहीं से कह सकते हैं LHS बराबर RHS। यही तो हमें लाना था, जो कि आ गया। 20वां क्या कह रहा है, यदि A बराबर 60 तथा B बराबर 30 तो सिद्ध कीजिए कि tan A प्लस बी बराबर tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। ये भी सूत्र है, इस ये बराबर ही होता है, ठीक है, सूत्र है, आगे प्रयोग में आएंगे, आगे कथाओं में भी, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में दे रखे हैं tan A प्लस B बराबर, अब देखो tan A बस मान रख देना है, A का मान 60 प्लस B का मान 30, तो यहाँ से tan 60 30 90 और tan 90 का मान संभवतः ये होता है इन्फिनेटिव, ठीक। RHS ले लो, RHS बराबर क्या दे रखे हैं, tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B। तो tan A, अच्छा tan A का मान कितना है 60, तो 60 प्लस tan B यानी tan 30 अपान 1 माइनस tan A का मान tan 60 इंटू tan B मतलब tan 30। अब मान रख दो, tan 60 का मान √3 माइनस tan 30 का मान 1/√3 अपान, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं हम, ठीक, बटे 1 माइनस tan 60 का मान 1 अपान 1 नहीं, tan 60 का मान केवल होता है √3 और माइनस का इसका हो जाएगा 1 अपान √3। तो अब ध्यान दो, अगर हम फर्दर सॉल्व करें, √3 का √3 में गुणा तो ये आ जाएगा 3, 1 का 1 में माइनस 1 अपान नीचे का यानी √3 का 1 में तो √3 बटे, अब ध्यान से देखना, 1 माइनस √3 से √3 कटा तो बचेगा 1, ठीक, होना है तो बचेगा ना। अब 1 से 1 भी कैंसिल आउट, 0 आ जाएगा, तो 3 में 1 गया, बचे 2 बटे √3 बटे 0, ठीक, और बटे में क्या होगा 1 रहेगा, क्योंकि इसका तो अगर हम इसको भी 4 पदों में लिखें तो क्या बटे में ये तो आएगा, तो 1 का गुणा ऊपर जाएगा, तो हम देखें 2 अपान और बीच का बटे 0 हो जाएगा, 2 बटे 0 मतलब ये मान अपरिभाषित होगा, तो इसको अनंत लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखो RHS भी लिया तो भी इन्फिनेटिव, LHS लिया तो भी इन्फिनेटिव आया, तो हम कह सकते हैं अतः LHS इज इक्वल टू RHS, यही लाना था, जो कि आ गया। अब देखिए 20वें का सेकंड नंबर क्या कहता है, कह रहा है यदि साइन A प्लस बी बराबर साइन A cos B प्लस cos A साइन B, यानी ये दोनों बराबर लाना है, तो हम सबसे पहले क्या करें, LHS लिख लेते हैं। LHS में क्या दे रखा है, साइन A प्लस B बराबर, देखो साइन A का मान कितना 60 प्लस B का मान 30, तो साइन 60 प्लस साइन 30
तो साइन 90 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, बराबर 1। यानी हम लिख सकते हैं साइन दैट इम्प्लाइज लगा करके साइन a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब RHS ले लो, तो RHS में क्या दे रखा है, साइन A और ये कास B प्लस कास A और साइन B। तो देखो साइन A का मान 60 इंटू कास B का मान 3 नहीं कास 30 प्लस कास A यानी कास A का मान 60 इंटू कास B का मान साइन 30। मान रख दो, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कास 30 का मान, कास 30 का मान होता है √3/2 प्लस कास 60 का मान 1/2 इंटू, और देखो इसमें साइन 60 का √3/2, कास 60 का भी इतना, और इसका मान कास 60 का 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। ये हो गया। अब देखो √3 का √3 में गुणा 3, नीचे नीचे का 2 दूना 4 प्लस ऊपर ऊपर का 1 एकम 1 बटे नीचे 2 दूना 4, हर समान है, एलसीएम मिल जाएगा 4, ऊपर 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 बराबर 4 बटे 4, 4 एकम 4, तो बराबर 1 आ गया। तो ये देखो जब हमने LHS लिया तो भी 1 आया और RHS लिया तो भी 1 आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, ये ठीक है ना, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब सवाल। अब इसका थर्ड नंबर यहाँ पर क्या कहता है, कास A माइनस बी बराबर कास A कास B प्लस साइन A साइन B, ये दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करें, LHS में क्या दे रखे हैं, कास A माइनस B बराबर, तो कास A माइनस B बराबर कास A का मान 60 प्लस B का मान है 30, तो ये कितना आ जाएगा, कास 90, तो कास 90 का मान 0, कास 90 का मान 0, यानी LHS बराबर दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 0। RHS ले लो, RHS बराबर कास A कास B प्लस का साइन A साइन B, रख दो मान, कास A का मान कास 60 इंटू कास B का मान 30 है तो है, चलो 30 प्लस साइन A साइन 60 इंटू साइन B का मान साइन 30। अब ये 0 आ रहा है, एक बार सवाल को चेक कर लो सही लिखा है। देखो सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वो यहाँ पर ये, और तो यहाँ पर घट के कितना 60 में 30 घट जाएंगे, बचेगा 30, और कास 30 का मान होता है √3/2। ठीक, कास 60 का मान 1/2 इंटू इसका मान कास 30 का √3/2, ठीक, प्लस का। अब देखो साइन 60 का मान √3/2 इंटू साइन 30 का
1/2 ये होता है। ठीक है, अब हम क्या करें, ऊपर ऊपर का गुणा। देखो √3 का √3 में तो √3 और बाई नीचे नीचे का 2 2 जा 4 प्लस √3 का √3 में तो √3 अपान 2 2 जा 4। तो ये सीधे हर समान है, एलसीएम 4 मिला, ऊपर 1 1 यानी √3 प्लस √3 बचा, हर समान है तो 1 1 2, तो 2 √3/4। 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं कि नहीं, एक 2 से एक 2 कटा तो √3/2 आएगा बराबर √3/2। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः LHS बराबर RHS, ये आ गया। ठीक है, अब इसका अंतिम नंबर एक सवाल बचा है 21वां, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए 21वां नंबर कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 अंश, तब से कीजिए कि cos थीटा बराबर √1 प्लस cos 2 थीटा/2, ये सवाल है, प्रूव करना है। तो देखिए हम क्या करें, ये और ये दोनों बराबर आ जाए, वही मतलब है। तो लिख लो LHS में क्या दे रखे हैं, cos थीटा बराबर थीटा का मान कितना है 30, तो ये हो जाएगा cos 30 का मान √3/2, यानी LHS कहाँ आ जाएगा। अब RHS ले लो, RHS बराबर क्या दे रखा है, √ पहले बात तो 1 प्लस cos 2 थीटा और ये /2, तो हम लिखेंगे √1 प्लस cos 2 इंटू थीटा का मान 30 है, 30 और /2 रख दिया, यही तो है ना। कोई दिक्कत हो तो बताना। अब देखो √1 प्लस cos 3 दूना 60, यानी cos 60 अपान 2 हो जाएगा। अब बताओ 1 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2, इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लिया और बटे में सबके 2 है ही। ठीक है, अब देखो आगे 2 का एलसीएम इधर, 2 एकम 2 प्लस 1 का गुणा इधर, 1 एकम 1 बटे नीचे नीचे का 2 एकम 2 बटे 2 और बटे में यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये समझिए बटे में 1 क्यों भाई, देखो ये चीज़ तो बटे में ऑलरेडी आ गई, तो इसी के बटे में 1 होगा, ना कि दूसरे के। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या, √ 2 1 3 ऊपर नीचे गुणा, बट गुणा में क्या जाएगा 1 बटे नीचे 2 गुणा 2। अब अगर इसका हम वर्गमूल ले लें तो ऊपर तो √ लग जाएगा और नीचे एक जोड़ा बन गया, ये तो जोड़ा से बाहर निकल के केवल सिंगल बचेगा 2। अब देखिए ये भी √3/2, ये भी √3/2, और ये क्या था, RHS के बराबर चल रहा था, RHS। तो हम यही कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, और यही तो हमें करना था, लाना था, जो कि आ गया। तो ये एक्सरसाइज 9.2 यहीं पर आज समाप्त होती है। आगे की एक्सरसाइज जो होगी 9.3 वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे बड़े ही जल्दी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।